चलो अब मैं आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ सर। और क्या पूछोगे सर? कुछ तो पूछ ही लेते हैं ना, कुछ तो करते रहना चाहिए। क्वेश्चन गेट वाले क्या बना रहे हैं उससे क्या लेना देना, हमको भी तो कुछ आता है ना करना, तो अपन वो करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम टू थिंग्स व्हाट, की स्टार्वेशन हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम टू थिंग्स की स्टार्वेशन हो सकता है, एंड बिजी वेटिंग है, एंड बिजी वेटिंग है। दिस सॉल्यूशन फहद, रीडर क्यों स्टार्व करेंगे मैं बताता हूं, आओ सर। रीडर क्यों स्टार्व करेंगे करवाते हैं सर। सर बहुत सारे राइटर हैं सर जीवन में सर, बहुत सारे राइटर हैं सर, W1 है, W2 है, W3 है सर ना। और सर बहुत सारे रीडर्स हैं सर, बहुत सारे रीडर्स भी हैं सर। बोले हो कि भैया बने रहो, बने रहो, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन है वो सुन लो। फहाद इज आस्किंग सर रीडर क्यों स्टार्व करेंगे। अरे भाई करेंगे ना। सबसे पहले राइटर वन अंदर गया, सबसे पहले राइटर वन अंदर गया, सुनना, सबसे पहले राइटर वन अंदर गया, उसके बाद रीडर वन यहाँ आकर के फंसा, ठीक है, रीडर टू भी यहाँ आकर के फंसा, रीडर थ्री भी यहाँ आकर के फंसा। बोले फंसे रहो जीवन में, फंसे रहो जीवन में, फंसे रहो, ठीक है। उसके बाद राइटर वन का, उसके बाद राइटर वन बाहर आया, उसके बाद राइटर वन बाहर आया, सुनना जो बोल रहा हूँ। उसके बाद राइटर वन बाहर आया, तो राइटर वन बाहर आया और राइटर वन जैसे ही यहाँ पर प्रीएम्प्ट हुआ, नेक्स्ट चीज जिसको सीपीयू मिला वो था राइटर टू, नेक्स्ट चीज जिसको सीपीयू मिला वो था राइटर टू। तो अब राइटर टू ने अपना ये कोड एग्जीक्यूट किया और राइटर टू चला गया मस्त कहां पर, और राइटर टू चला गया मस्त टाइप से डेटाबेस में। नाउ जब राइटर टू डेटाबेस में था तब राइटर टू का प्रीएम्प्शन हुआ। सुनो, जब राइटर टू डेटाबेस में था तब राइटर टू का प्रीएम्प्शन हुआ और फिर से इन R1 R2 R3 को एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। लेकिन R1 R2 R3 अभी भी नहीं जा सकते क्योंकि राइटर वन की जगह इस बार राइटर टू ने ले ली है, इस बार राइटर टू ने ले ली है। फिर थोड़ी देर बाद राइटर टू ने बोला मैं घर जाऊंगा, थोड़ी देर बाद राइटर टू ने बोला कि मैं घर जाऊंगा, तो राइटर टू घर गया, राइटर टू प्रीएम्प्ट हुआ, राइटर टू प्रीएम्प्ट हुआ। तब तक राइटर वन का फिर से मन किया मुझको फिर से चलना है और सीपीयू भी उसको मिल गया, और सीपीयू भी उसको मिल गया, क्योंकि किस ऑर्डर में सीपीयू मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर राइटर टू प्रीएम्प्ट हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वापस से राइटर वन को सीपीयू मिला, तो राइटर वन फिर से अंदर आ गया, तो राइटर वन फिर से अंदर आ गया। फिर राइटर वन का प्रीएम्प्शन हुआ, लेकिन तब हुआ जब राइटर वन डेटाबेस में था, और उसके बाद फिर से R1 R2 R3 को मौका मिला, तो ये तीनों फिर से लेकिन चक्कर मार करके घूम करके यहीं बैठे रहे और फिर राइटर वन वापस से बाहर आया, फिर एक नया राइटर आ सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रीएम्प्शन मेरे हाथ में नहीं है, तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीएम्प्शन होगा उसके बेसिस पे रीडर्स भी स्टार्व कर सकते हैं। फहद, फहद, if we remove signal, Akshat, not go to your point. You are saying if we remove signal and wait, if we remove signal and wait after W equals to 1. So you are somewhere here. So we are saying, sir, remove this signal. So if you have removed this signal, then ultimately what will happen? If you have removed the signal and wait, so you are saying, sir, इसको भी उड़ा दो and इसको भी उड़ा दो, तो जब बाहर आ रहे हो, if you remove this, तो जब आप बाहर आ रहे हो तब W की वैल्यू 0 रहेगी, जब आप बाहर आ रहे हो तब W की वैल्यू 0 कर दो, जब बाहर आ रहे हो तब W की वैल्यू 0 कर दो, और फिर तब जाकर के आप ऑन म्यूटेक्स परफॉर्म करो।
तब जाकर के आप ऑन म्यूटेक्स परफॉर्म करो। दैट इज यहां पर मत करो। इसका मतलब एज लॉन्ग एज कोई राइटर डेटाबेस के अंदर है, एज लॉन्ग एज कोई राइटर डेटाबेस के अंदर है, जो दूसरी प्रोसेस है उनका डाउन ऑपरेशन ही सक्सेसफुल नहीं होगा। जो दूसरे लोग हैं उनका डाउन ऑपरेशन ही सक्सेसफुल नहीं होगा। उनका अगर डाउन ऑपरेशन ही सक्सेसफुल नहीं होगा तो अंदर जाएंगे कैसे? जब ये प्रोसेस बाहर आएगी, जब ये प्रोसेस बाहर आएगी, जो राइटर है, जब ये राइटर बाहर आएगा तो ये अब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो ये अब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद जब ये अब करेगा तो जो क्यू में बैठे हैं उनमें से लाइन में से एक को बाहर निकालेगा, जो क्यू में बैठे हैं उनमें से लाइन में से एक को बाहर निकालेगा और वो आगे चलेगा। ठीक है, इसने डाउन परफॉर्म किया, ये आगे चला, को उसके बाद रीडर था, रीडर आगे चला, फिर राइटर उसके बाद जाने की कोशिश करेगा, तो राइटर कैन एक्चुअली ट्राई, बट एज लॉन्ग एज इफ कंडीशन इज ट्रू वो वहीं पर घूमता रहेगा। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो इस w इक्वल्स टू 1 को एग्जीक्यूट करेगा। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो इस w इक्वल्स टू 1 को एग्जीक्यूट करेगा, और इफ की कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो w इक्वल्स टू 1 सेट करता, उससे पहले प्रीएम्प्ट हो जाता, w इक्वल्स टू 1 सेट करता, उससे पहले अगर प्रीएम्प्ट हो भी जाता तो फिर इसको मौका नहीं मिलता, तो फिर वो अंदर जाता, अल्टीमेटली काम करता। या दैट कैन वर्क, ठीक है, एक्शन that will be that can be done if you remove signal and wait after this। हाँ समझ गया। if you are worried about this कि अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ उस ऑर्डर में, अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स और वेट को हटा देता हूं, अगर ये दोनों चीजें हटा दी जाती हैं, तो अल्टीमेटली जब एक राइटर डेटाबेस में जाने के कैपेबल होगा, जब एक राइटर डेटाबेस में जाने के कैपेबल होगा, तो जब तक डेटाबेस का काम करके, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो गुड कि जब आप डेटाबेस में जाने के कैपेबल हो तो दूसरा वाला वैसे ही नहीं आ सकता, तो दूसरे वाले को ये जो म्यूटेक्स की क्यू है उसी के ऊपर स्टॉप कर दो, ठीक है। नाउ when it is coming out of the database, then only it will perform the up operation, then only it will perform the up operation। Now in that particular case, do we even need to maintain this write count? In that particular case, do we even need to maintain this write count? सोचना जरा, अगर मैं जब एक राइटर अंदर जा रहा है, जब मैं एक राइटर अंदर जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर राइटर अंदर जाने के कैपेबल है, इसका मतलब ये वही वाली कंडीशन फॉल्स है। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो क्या मुझे w इक्वल्स टू 1 और w इक्वल्स टू 0 भी सेट करने की जरूरत है? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं अप ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं रहा हूं म्यूटेक्स पे, अगर मैं अप ऑपरेशन परफॉर्म कर ही रहा हूं, अगर मैं अप ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं रहा हूं अपने म्यूटेक्स पे, तो कोई और जब उस वैल्यू को चेक करने आएगा तो उस वैल्यू को चेक कर भी नहीं पाएगा। सुनो, यहां पर इसको अपडेट करने की बात करना हो, राइट? काउंट नीडेड और नॉट, आपको इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ ही नहीं रहे हो, अगर आप अपना म्यूटेक्स छोड़ ही नहीं रहे हो, तो फिर दूसरा वाला के लिए यही फॉल्स है, तो वो कंडीशन चेक कर ही नहीं पाएगा, वो कंडीशन चेक कर ही नहीं पाएगा। वो कंडीशन चेक करने से तब जाएगा, वो कंडीशन चेक करने से तब जाएगा जब आप अप ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हो। जब आप अप ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके होंगे तब तक राउटर की वैल्यू ऑलरेडी वैसे ही 0 हो चुकी है ना? सर आप समझा रहे, हमेशा एक रीडर अंदर नहीं रहेगा क्या सर? क्यों रहेगा हमेशा एक रीडर अंदर भाई? क्यों रहेगा हमेशा एक रीडर अंदर? क्यों रहेगा एक रीडर हमेशा अंदर? अगर एक रीडर हमेशा अंदर रहेगा तो राइटर कभी आ ही नहीं पाएगा। फहद, अगर एक रीडर हमेशा अंदर रहेगा तो राइटर कभी आ ही नहीं पाएगा। द आइडिया इज कि क्या रीडर को सीपीयू मिला? रीडर, अगर आप बोल रहे हो सिस्टम में रहेगा या नहीं, तो सिस्टम में तो रीडर रहेगा, सिस्टम में तो रीडर
रहेगा, लेकिन उसको सीपीयू मिला या नहीं रीडिंग परफॉर्म करने के लिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? और गुलाम, ये आप जो मुझसे कह रहे हो समझा रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन खुद से ट्राई कर रहे हैं तो वैसा दिमाग नहीं चल रहा है। यू नीड टू ट्राई दिस। मैं क्यों टाइम दे रहा हूँ, मैं क्यों आपको 25 तरीके से समझा रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मुझसे इन जनरल पूछो कि सर सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया जितना मुझे पढ़ाना था, अब मैं आपसे कोई नई चीज पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको। अगर आप मुझसे पूछोगे तो हम आपको कुछ भी नई चीज पढ़ाने वाला नहीं हूँ, दिस अ प्रॉब्लम। तो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। अभी आपको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में सोचना है, तो मैं आपके साथ ये डिस्कशन ही इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास जब क्वेश्चन है तो आप उनके बारे में सोचो, और जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो किस डायरेक्शन में सोचना है, मैं आपको सिर्फ वो डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, प्रीएम्पशन कहाँ पे कर सकता हूँ, किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डोंट वरी अगर आपको वो चीज अभी समझ में नहीं आ रही है तो, बट मोटिव यहां से मेरा समझाने का यही है कि गिवन अ प्रॉब्लम हम उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वो अप्रोच आप डेवलप करो, बस वही है। अभी आपको ये अगर आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप वो नहीं सोच पा रहे हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर इट। ठीक है कि हाँ सर ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, तो गिवन अ प्रॉब्लम हम भी उसको देख करके ना डरे कि ये क्वेश्चन कैसा है। इसको देख करके अजीब सा लग रहा है, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, कुछ कुछ तो भी लिखा हुआ है, कहीं तो कुछ तो जंप वंप करवा रहे हो। गिवन अ प्रॉब्लम उसको ट्रेस करने की कोशिश करो, अगर आप कोशिश करोगे देन यू विल रीच टू द सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? चलो, सो दैट्स वन थिंग, हो गया, ये वाला भी बता दिया कि क्या कर सकते थे। अब मैं जो पूछ रहा हूँ फहद, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो कि हमेशा रीडर अंदर रहेगा नहीं, क्या सर क्यों रहेगा? हमेशा एक रीडर को डेटाबेस में होना जरूरी है क्या? ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है कि एक रीडर हमेशा डेटाबेस में रहे। सो दिस सॉल्यूशन इज परफेक्टली फाइन, द गिवन सॉल्यूशन इज परफेक्टली फाइन, इवन इफ यू रिमूव दिस 4 things from here and you directly enter into the database after this, that should also be fine. हो सकता है हम कुछ मिस ना कर रहे हो, कुछ और अदर चीज। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम आस्किंग इज एक नई चीज, अगर मैं इन दोनों के ऑर्डर को चेंज कर दूं, इसका मतलब मैं पहले सिग्नल कर दूं और उसके बाद w इक्वल्स टू 1 करूं, तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर मैं पहले अप ऑन म्यूटेक्स कर दूं उसके बाद w इक्वल्स टू 1 सेट करूं, तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? और अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्या बोला मैंने? सिंपल सी चीज कर रहा हूं, सर ये कोड लिखा हुआ था लेकिन उसने यहां पर ऐसे लिख दिया। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है रीडर्स और राइटर्स के बीच में, सुनो मैं पूछ रहा हूं क्या ये जो गिवन कोड है, गिवन कोड ये चेंज नहीं कर रहा हूं, अभी बोल रहा हूं क्या रीडर्स और राइटर्स के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है कि कभी भी अगर रीडर होगा तो राइटर नहीं आ पाएगा, कभी भी अगर एक राइटर होगा तो दूसरा रीडर नहीं आ पाएगा, अगर एक रीडर है तो दूसरे रीडर्स जा सकते हैं पर राइटर नहीं आ पाएगा, क्या ये गारंटीड है इस कोड में? यस सर, ये जो कोड गिवन है इसमें ये चीज गारंटीड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कोड लिख देता और आपसे पूछता कि ये 2-3 कोड लिखे हुए हैं, ऐसे ही मैंने 3 स्निपेट बना दिए और आपसे पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड, तो एक तो ये कोड लिखा था और फिर मैंने एक दूसरा कोड लिख दिया जहां पर मैंने ये दोनों स्वैप कर दिए, तो उसके बाद मैंने 4 ऑप्शन बना दिए। क्या ये अगर आपका कोड C1 है, पिछला वाला कोड C1 था, तो ये नया ग्रीन वाला कोड C2 है, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड in both C1 as well as in C2, mutual exclusion is guaranteed in C1 but not in C2, mutual exclusion is guaranteed in C2 but not in C1, mutual exclusion is not guaranteed in both C1 and C2. So that can be a question, nothing wrong with that. तो मुझे बताओ कि अगर मैं सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया होता तो क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है बिटवीन रीडर्स एंड राइटर्स इन दिस पर्टिकुलर कोड आफ्टर इंटरचेंजिंग दिस 2 स्टेटमेंट्स? अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स इंटरचेंज कर दूं तो क्या उसके बाद भी आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है?
यार चंद्र प्रकाश, सोचो कि क्यों बोला, कैसे बोला तुमने गारंटी, वाई गारंटी, टेल मी, कैसे लगता है आपको गारंटीड है? मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो अप ऑन म्यूटेक्स है इसको पहले लिख दे रहा हूं और उसके बाद इस W इक्वल्स टू 1 को करता हूं। सॉरी फहद, सबसे पास में एक बाइनरी सीमाफोर मेंटेन हो रहा है, लेकिन उसका ताला तो आपने खोल दिया ना भैया। सो द आइडिया इज, सर यहाँ पर सेकंड वाले केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं होगा, समझना। लेट्स अज्यूम दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेटाबेस इज एम्प्टी, लेट्स अज्यूम दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेटाबेस इज एम्प्टी, और सबसे पहले राइटर जाने की कोशिश करता है, सबसे पहले राइटर जाने की कोशिश करता है। तो क्योंकि डेटाबेस एम्प्टी है इसलिए रीडर की वैल्यू भी 0 है, राइटर की वैल्यू भी 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r greater than equals to 1 वाली कंडीशन और w equals to 1 वाली कंडीशन, तो ये दोनों ही फेल हैं, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ये फॉल्स वाली कंडीशन में आएगा तो सबसे पहले अपॉन म्यूटेक्स परफॉर्म किया, सबसे पहले राइटर अपॉन म्यूटेक्स परफॉर्म किया, जस्ट बिफोर ये w equals to 1 परफॉर्म करता है, ये हो गया प्रियम। जस्ट बिफोर ये w equals to 1 परफॉर्म करता, ये हो गया प्रियम। तो अभी भी क्योंकि इसने w equals to 1 परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए अभी भी रीडर की वैल्यू 0 है और राइटर की वैल्यू 0 है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर रीडर या राइटर दोनों में से कोई भी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रीडर या राइटर दोनों में से कोई भी अपना एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो क्योंकि रीडर की वैल्यू भी 0 है, राइटर की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर रीडर के लिए ये डाउन म्यूटेक्स तो परफॉर्म हो ही जाएगा, क्योंकि आप तो कर ही चुके हो आप। तो इसको रीडर की वैल्यू 0 मिलेगी, इसको रीडर की वैल्यू इसको राइटर की वैल्यू, सॉरी इसको राइटर की वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि अभी तक ये सेट हुआ नहीं है। तो ये बंदा इसके ऊपर रीडर काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके वो चला जाएगा अंदर, इसका मतलब रीडर भी अंदर जा सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या राइटर भी जा सकता है? यस सर, राइटर भी जा सकता है, क्योंकि अगर ये प्रीएम्प्ट हो गया है तो W की वैल्यू अभी भी 0 है और रीडर की वैल्यू भी अभी भी 0 है। तो अगर राइटर वापस से दूसरा राइटर आएगा तो उसके लिए कंडीशन रहेगी फॉल्स, वो दूसरा वाला अपॉन म्यूटेक्स परफॉर्म करके W इक्वल्स टू 1 करके और चला जाएगा डेटाबेस में, और चला जाएगा डेटाबेस में। इसका मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर पहला वाला राइटर इतना परफॉर्म करके प्रीएम्प्ट हो जाए, अगर पहला वाला राइटर इतना परफॉर्म करके प्रीएम्प्ट हो जाए, तो फिर रीडर भी डेटाबेस में जा सकता है और राइटर भी डेटाबेस में जा सकता है। तो आपका जो डेटाबेस है उसमें अभी तो रीडर भी जा सकता है और राइटर भी जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक चला जाएगा, जाने तो जो भी गया। नाउ लेट्स अज्यूम कि रीडर बैठा हुआ है और वो रीडर अगर प्रीएम्प्ट होता है और वापस से जो पहला वाला यहाँ पर प्रीएम्प्ट हुआ था, इसको वापस से अगर मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंसर्ट करता हूं, तो वो क्या करेगा, वो सीधे W की वैल्यू को 1 करेगा और W की वैल्यू को 1 करने के बाद वो भी कहां आ जाएगा, डेटाबेस में आ जाएगा। इसका मतलब रीडर के साथ भी राइटर हो सकता था। और दूसरा, अगर पहले रीडर नहीं जाता, मान लो रीडर नहीं जाता, उसकी जगह पे राइटर जाता, ये वाला जब प्रीएम्प्ट हुआ था तब अगर राइटर जाता तो राइटर अंदर रहता, उसका प्रीएम्प्शन होता, वो प्रीएम्प्ट हुआ है लेकिन है तो डेटाबेस में ही ना, तो जब उसका प्रीएम्प्शन होता उसका इसको फिर से मौका मिलता, तो ये जो W इक्वल्स टू 1 पिछले वाले राइटर ने किया था उसी को ये फिर से ओवरराइट 1 करके और अंदर चला जाता, उसी को फिर से 1 से ओवरराइट करके अंदर चला जाता। इसका मतलब 2 राइटर भी साथ में हो सकते थे और एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा राइटर भी साथ में हो सकते थे, 2 या 2 से ज्यादा रीडर्स और राइटर्स। इसका मतलब कितने भी नंबर ऑफ रीडर्स, कितने भी नंबर ऑफ राइटर्स आपके डेटाबेस में हो सकते थे, कुछ गारंटीड नहीं था। कितने भी नंबर ऑफ रीडर्स, कितने भी नंबर ऑफ राइटर्स डेटाबेस में हो सकते थे, कुछ गारंटीड नहीं होता अगर मैं इन दोनों के ऑर्डर को चेंज कर देता। इसका मतलब जो पहला वाला गिवन कोड है उसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड बिटवीन द रीडर्स एंड राइटर्स टू एक्सेस द डेटाबेस, बट ये जो हमने छेड़खानी की है, इस छेड़खानी के बाद जरूरी नहीं है कि यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड हो। क्लियर एवरीवन? उस टाइम प्रीएम्प्ट हो जाए तो कोई भी जा सकता है डेटाबेस में, राइट?
क्लियर? फहाद, आपने बोला था यस सर गारंटीड, समझ में आ गया? जो लोग यस सर बोले हैं उनसे दिक्कत है, जो लोग बोले थे कि नहीं वहां कोई दिक्कत नहीं। फहाद बोलो फटाफट, योर रिस्पॉन्स। चलो, so we have discussed one more type of problem, that is readers writers problem. The next problem is dining philosopher problem. Dining philosophers problem. पता नहीं भाई, देख लेना क्या सही है, मत बोलना, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहानी है सर? ये डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है? देखो, आपके पास बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं। फिलोसोफर का काम ही होता है कि सोचना, ठीक है? तो फिलोसोफर क्या करता है? फिलोसोफर अल्टरनेटिवली सोचता है, खाता है, सोचता है, खाता है, सोचता है, खाता है। Oh, I just got the concept. अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक क्या समझ रहे थे? चलो, तो हमारे पे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं और सब एक ही टाइप के। सोचते हैं फिर खाते हैं, फिर सोचते हैं फिर खाते हैं। सोचने से भूख लगाती है बेचारों को तो खाते हैं, ठीक है? तो जब खा लेते हैं तभी फिर दोबारा सोचते हैं, जब खा लेते हैं तभी फिर दोबारा सोचते हैं। अगर खाते नहीं है तो फिर सोच नहीं पाते हैं। लेकिन फिलोसोफर का सोचना जरूरी है, इसका मतलब उनका खाना खाना भी जरूरी है ना? तो दैट्स द आइडिया। सो द स्टोरी इज समथिंग लाइक कि आपके पास बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, वो सारे के सारे एक राउंड टेबल के आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है? और उनकी कहानी क्या है? वो कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, खाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तब तक अगली बार सोचेंगे नहीं। सोच लिया है तो फिर खाएंगे, ठीक है? तो ये उनकी कहानी है। सो द आइडिया इज, लेकिन थोड़े से सर खाली सोचता और खाता ही है, कुछ करता नहीं क्या? अब ये तो मुझसे पूछ, है ना? चलो, ये फालतू की बात है। मैं आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। फिलोसोफर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुई है कि वो एक पर्टिकुलर काम करता है, फिर वो दूसरा काम करता है, फिर पर्टिकुलर काम करता है, फिर दूसरा काम करता है। नाउ द आइडिया इज कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। खाना बहुत सारा है, खाना खत्म नहीं होता, खाना हमारे पास बहुत सारा है, खाने की कमी नहीं है। लेकिन वो लोग बड़े मतलब डिसिप्लिन्ड लोग हैं कि हम भाई ऐसे खाना खाते हैं और ऐसे ही खाएंगे, जीवन भर ऐसे ही करके खाएंगे, ठीक है? तो कहानी क्या है? आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सो दिस इज समवॉट रिलेटेड टू डेडलॉक प्रॉब्लम एज वेल। इसलिए अगर आप लोगों में से किसी को अभी डेडलॉक की पिक्चर समझ में नहीं आती तो वो थोड़ा समझना कि क्या है। तो ये आपकी एक राउंड टेबल है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास उसके अंदर कुछ फिलोसोफर्स हैं। दिस इज 1 2 5 ही लोग, ठीक है? तो ये 5 प्लेट्स हैं। फिलोसोफर कहाँ है सर? ये फिलोसोफर नहीं है, ये है, ये बैठा हुआ है यहाँ। मस्त आराम से बैठे हुए। अब कहानी क्या है? यहाँ पर तो बहुत सारा खाना है, ये सारी जो प्लेट्स हैं इनमें खाना रखा हुआ है, मैगी जो भी रखना है आपको, मस्त भरा हुआ है, खाने की कोई कमी नहीं, ठीक है?
लेकिन जो पिक्चर है कुछ ऐसी है कि ये डिसिप्लिन है, एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं। सर कैसे काम करते हैं? इनके ये बिना फोर्क के खाना नहीं खाते, है ना। और जो नंबर ऑफ फोर्क्स हैं वो लिमिटेड है। जो नंबर ऑफ फोर्क्स हैं, अगर मैं फोर्क्स को रिसोर्स की तरह से ट्रीट करूं तो जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर एक फोर्क रखा हुआ है, 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 और यहाँ पर एक फोर्क रखा हुआ है। नाउ द आइडिया इज, ये जो फिलोसोफर्स हैं, है ना, जो ऊपर वाला, ये जो फिलोसोफर्स हैं, ये किस तरीके से खाना खाते हैं? ये सब तब खाना, ये सोच लिए, और जब सोच लिए हैं तब खाना खाएंगे, ठीक है। लेकिन खाना खाने से क्या करेंगे? हर फिलोसोफर पहले अपना लेफ्ट वाला फोर्क उठाता है, और जब लेफ्ट वाला फोर्क मिल जाता है तभी वो राइट वाला फोर्क उठाता है। जब लेफ्ट वाला फोर्क पहले उठा लेता है तभी वो राइट वाला फोर्क उठाता है। जब उसको दोनों फोर्क मिल जाते हैं तभी वो खाना खाता है। जब उसको दोनों फोर्क मिल जाते हैं तभी वो खाना खाता है। अगर एक फोर्क मिलता है और दूसरा नहीं मिलता है तो एक को पकड़ के बैठा रहता है। तो वो एक फोर्क को पकड़ के बैठा रहता है कि जब तक दूसरा फोर्क नहीं मिल जाता और मैं खाना नहीं खा लेता तब तक मैं सोचूंगा नहीं ना। तो अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मैं फिलोसोफर किस काम का? बोलता नहीं, मुझको तो सोचना है भैया, तो वो नहीं छोड़ता है। समझ गए? पिक्चर समझ में क्या हो रही है कि आपके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फिलोसोफर्स हैं, जितने फिलोसोफर्स हैं उतने ही फोर्क्स हैं, और वो जो फोर्क्स हैं वो किस तरीके से रखे हुए हैं? हर दो फिलोसोफर के बीच में एक फोर्क रखा हुआ है। तो वो सर्कुलर टेबल पे है। अगर मैं बोल रहा हूँ हर दो फिलोसोफर के बीच में एक फोर्क रखा हुआ है, और अगर वो सर्कुलर टेबल पे है तो बेसिकली जितने नंबर ऑफ फिलोसोफर्स हैं उतने ही एग्जैक्टली वहां पर फोर्क होंगे। जितने वहां पर फिलोसोफर्स हैं उतने ही वहां पर एग्जैक्टली फोर्क होंगे। नाउ द आइडिया इज, हर फिलोसोफर खाना जब सोच लेता है तो वो खाना खाने जाता है, और उसको सोचना खाना यही दो काम करता है। नाउ वो खाना खाते टाइम पहले अपना लेफ्ट वाला फोर्क उठाता है। हर फिलोसोफर पहले अपना लेफ्ट वाला फोर्क उठाता है। जब उसको लेफ्ट वाला फोर्क मिल जाता है तो उसके बाद वो राइट वाला फोर्क उठाता है। जब उसको दोनों फोर्क मिल जाते हैं तभी वो खाना खाता है। अगर उसको दोनों फोर्क ना मिले, सिर्फ एक फोर्क मिले, ठीक है, तो उस एक फोर्क को पकड़ के बैठा रहता है जब तक कि उसको दूसरा फोर्क नहीं मिल जाता। वो एक फोर्क पकड़ के बैठा रहता है जब तक कि दूसरा फोर्क नहीं मिल जाता। तो क्या यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई भी फिलोसोफर खाना ही ना खा पाए? क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई भी फिलोसोफर खाना ही ना खा पाए? और बात समझना, अगर कोई भी फिलोसोफर खाना ही नहीं खा पा रहा तो जब तक वो खाता नहीं है तब तक वो सोचता भी नहीं है, तो अब वो फिलोसोफर सोच भी नहीं पाएगा, उसकी फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर कोई भी फिलोसोफर खाना ही ना खा पाए? तो लेट्स अज्यूम कि मैं काम करता हूं, ये जो फिलोसोफर्स हैं इन सबको नंबर दे देता हूं। दिस इज फिलोसोफर P0, दिस इज फिलोसोफर P1, this is a philosopher P2, this is a philosopher P3, this is a philosopher P4. So 5 philosophers, and the forks are also numbered. So let's assume that this is your fork F0, this is your fork F1, this is your fork F2, this is your fork F3, and this is your fork F4. प्रॉब्लम क्लियर है? अब मैं जो चीज पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कोई भी फिलोसोफर खाना खा ही ना पाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी फिलोसोफर खाना खा ही ना पाए? समझना, अगर आपका फिलोसोफर P0 फोर्क P0 F0 को उठाता, सबसे पहले वो अपना लेफ्ट वाला उठाता है, सबसे पहले वो अपने लेफ्ट वाला फोर्क उठाता है। तो P0 सबसे पहले अपना लेफ्ट वाला फोर्क उठाए। लेट्स अज्यूम कि P0 ने सबसे पहले P0 ने अपना लेफ्ट फोर्क उठा लिया, ठीक है। और उसके बाद उसी टाइम पर जब इस P0 ने लेफ्ट फोर्क उठाया, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये राइट फोर्क उठाता, उससे पहले फिलोसोफर 1 ने अपने लेफ्ट वाला फोर्क उठा लिया। इसका मतलब F1 उठा लिया। नाउ फिलोसोफर P1 जब F1 उठा रहा था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर P2 ने F2 उठा लिया। फिलोसोफर 2 ने F2 उठा लिया। हर कोई अपने लेफ्ट वाला फोर्क पहले उठा रहे हैं। सबकी यही कहानी है। P3 ने अपना फोर्क F4 उठा लिया, और P4 ने
अगर इस तरीके से ये सारे एक एक फोर्क उठा करके बैठ जाए, ठीक है, तो अब इनको दूसरा जो राइट वाला फोर्क है कभी मिलेगा ही नहीं, सारे के सारे फिलोसोफर्स को कभी राइट वाला फोर्क मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक राइट वाला जो फिलोसोफर है वो अपना खाना नहीं खा लेता तब तक वो फोर्क छोड़ेगा ही नहीं। ये तो हम कहानी बता रहे हैं कि फिलोसोफर फोर्क छोड़ेगा ही नहीं जब तक कि उसका खाना कंप्लीट नहीं हो जाता। सो व्हाट्स द आइडिया इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? अगर आप लोगों ने थोड़ा सा डेडलॉक पढ़ा है तो सिर्फ समझना कि हुआ क्या। अगर मैं इन फिलोसोफर्स को प्रोसेसेस की तरह ट्रीट करूं, अगर मैं इन फिलोसोफर्स को प्रोसेसेस की तरह ट्रीट करूं और ये जो फोर्क्स हैं इनको रिसोर्सेस की तरह ट्रीट करूं, अगर फिलोसोफर्स को प्रोसेसेस की तरह ट्रीट करूं और जो प्रोसेसेस हैं वो एक्चुअल में रिसोर्स का यूज करके एग्जीक्यूट करती हैं, तो फिलोसोफर्स फोर्क का यूज करके खाना खाते हैं, तो प्रोसेसेस रिसोर्सेस का यूज करके एग्जीक्यूट करती हैं। सेम चीज, सो प्रोसेसेस रिसोर्सेस का यूज करके एग्जीक्यूट करती हैं। एग्जीक्यूशन के लिए कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, एग्जीक्यूशन के लिए कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। जब हम डेडलॉक पढ़ेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि प्रोसेसेस अगर उसको रिसोर्स मिलता है तो ही सारे रिसोर्स मिल जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड है, तभी वो अपना एग्जीक्यूशन आगे बढ़ा पाती है। अदरवाइज वो अगर रिक्वेस्ट करती है रिसोर्सेज के लिए तो और कुछ रिसोर्स लेकर के बैठ जाती है, तो उसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट, कि वो कुछ रिसोर्स होल्ड करके बैठ गई है और बाकी रिसोर्सेज के फ्री होने के लिए वेट कर रही है, बाकी रिसोर्सेज के फ्री होने के लिए वेट कर रही है। दैट्स द सिंपल स्टोरी। अब बात बताना, अगर मैं इस प्रोसेस P0 को, इसमें फिलोसोफर P0 को फोर्स प्रोसेस बोलूं और फोर्क F0 को रिसोर्स बोलूं, तो बेसिकली P0 को, प्रोसेस P0 को दो रिसोर्सेज चाहिए थे, F0 एंड F1। तो P0 को F0 तो मिल गया है, लेकिन इसको एक रिसोर्स चाहिए F1। ये रिसोर्स F1 किसके पास है? ये रिसोर्स F1 किसके पास है? ये रिसोर्स F1 किसके पास है? ये रिसोर्स F1 फिलोसोफर P1 के पास है। अगर मैं देखो तो फिलोसोफर F0 को जो फोर्स चाहिए वो किसके पास है? फिलोसोफर P1 के पास है। इसका मतलब फिलोसोफर P0 का खाना कंप्लीट होगा या नहीं, फिलोसोफर P0 का खाना कंप्लीट होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि फिलोसोफर P1 का खाना कंप्लीट होगा या नहीं। क्योंकि अगर फिलोसोफर P1 का खाना कंप्लीट हो गया तो खाना खाने के बाद वो फोर्क छोड़ देता है, खाना खाने के बाद वो फोर्क छोड़ देता है, और अगर उसने वो फोर्क छोड़ दिया तो उस फोर्क को फिर फिलोसोफर P0 उठा सकता है। सिमिलरली फिलोसोफर P1 के पास F1 तो है लेकिन उसको F2 चाहिए। F2 किसके पास है? P2 के पास। इसका मतलब फिलोसोफर P1 खाना खा पाएगा या नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिलोसोफर P2 खाना खा पा रहा है या नहीं। ठीक है, सिमिलरली फिलोसोफर P2 खाना खा पाएगा या नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है कि P3 खाना खा पा रहा है या नहीं। सिमिलरली फिलोसोफर P3 खाना खा पाएगा या नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है कि फिलोसोफर P4 खाना खा पा रहा है या नहीं। नाउ फिलोसोफर P4 के पास F4 तो है, फिलोसोफर P4 के पास F4 तो है, लेकिन P4 को F0 चाहिए। ये F0 किसके पास है? P0 के पास। सो फिलोसोफर P4, फिलोसोफर P4 किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फिलोसोफर P0 के ऊपर। तो ये फिलोसोफर P4 किसके ऊपर डिपेंड करता है? P0 के ऊपर डिपेंड करता है। सो P0 is waiting to complete for the completion of P1, P1 is waiting for the completion of P2, P2 is waiting for the completion of P3, P3 is waiting for the completion of P4, and P4 is again waiting for the completion of P0. So this is what, जब हम डेडलॉक पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ का है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ, अदरवाइज इसको थोड़ा सा समझना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर वेट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट में रिजल्ट इन डेडलॉक, सर्कुलर वेटिंग में रिजल्ट इन द डेडलॉक, कि सब एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा। क्लियर है? So this is the dining philosopher problem, that if there are certain philosophers who thinks and eat alternatively and for the continuously, and they can start eating only if both the forks are available to them. But there is a pattern that every philosopher will first take its left side fork, then it will pick up its right side fork. If both the forks are available, then only it will completes it eating, and after eating, it will put both the forks. Right now, if it has picked up one fork, but the another fork is not available, then it will not release the first fork until the another fork is made available to the philosopher and it completes its eating. So it will only release the fork after completing its eating. Otherwise, it will not release the. क्लियर है? तो अगर मैं इसी चीज को, डाइनिंग फिलोसोफर के इसी चीज को कोड की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं कि ये सोचते हैं और खाते हैं अल्टरनेटिवली, तो लेट्स रिज्यूम कि यहाँ पर बोलता हूं
तो कौन से फिलोसोफर की बात हो रही है? लेट्स अज्यूम कि फिलोसोफर नंबर आई की बात हो रही है। तो हर फिलोसोफर सेम कोड एग्जीक्यूट करता है, क्या? वो सोचता है और खाता है। तो ये कंटिन्यूअसली एक ही काम करता है, व्हाइल वन दैट ऑलवेज डू वन थिंग व्हाट? ऑलवेज डू वन थिंग, क्या? कि सोचो। तो सबसे पहले तो क्या करता है आपका जो फिलोसोफर बने वो सोचता है। सो थिंक, हु थिंक्स? प्रोसेसर। फिलोसोफर आई थिंक्स। तो जब फिलोसोफर आई ने सोच लिया होगा, तो फिलोसोफर आई विल डिसाइड टू ईट। लेकिन ये ईट कब कर पाएगा? ये ईट तब कर पाएगा जब इसको दोनों फोर्क अवेलेबल हो जाए, ठीक है? तो ये बोलेगा टेक फोर्क। सबसे पहले ये कौन सा फोर्क उठाएगा? टेक फोर्क। विच फोर्क? देखो, अगर मैं फिलोसोफर जीरो की बात कर रहा हूं, तो पहले फोर्क F0 उठा रहा है, उसके बाद फोर्क F1 उठा रहा है। सो आई कैन आई राइट इट लाइक दिस, द टेक फोर्क इज अ फंक्शन व्हिच हेल्प्स इन पिकिंग अप द fork number I, and then it take fork I plus 1 mod n. Let's assume that n is the number of philosophers. Let's assume that this is nothing but n is the number of philosophers. ठीक है? जब इसको ये दोनों चीजें मिल गई होंगी, तब ये ईट कर पाएगा। जब इसको ये दोनों फोर्क मिल गए होंगे तब ये ईट कर पाएगा। और अगर इसका ईटिंग कंप्लीट हो गया, तो फिर ये अच्छा आदमी है। तो ये अच्छा आदमी फिर क्या करेगा? ये दोनों फोर्क को एक एक करके रख देगा। तो पहले जो लिया था पहले वो रख दो, whatever the value of n is, उसको हम कहीं ना कहीं इनिशियलाइज कर देंगे, that's not a problem. So क्या कर रहा है फिलोसोफर? सिर्फ सोच रहा है, खा रहा है। लेकिन सोचने और खाने के बीच में जैसे ही सोचना कंप्लीट हो जाता है और खाने की बात आती है, तो पहले फोर्क आई उठाता है, फिर फोर्क I plus 1 mod n उठाता है। So I plus 1 mod n, you can understand. So let's try to understand. If you are talking about P4, so P4 will first pick the fork 4. P4 will first pick the fork 4. Now what will be the right side fork? For the last nth philosopher, the right side fork will be what? I. So what is the value of I? 4. Now plus 1, that is 5. Mod, what are the number of philosophers here? 5 philosophers, so 5. So this will be 5 mod 5, that is 0. So the next fork which it will take is the fork 0. Next fork which it will take, that is the right side fork number for nth philosopher will be 0, and that can be calculated using I plus 1 mod n. इसलिए हमने उसको उस तरीके से डिफाइन कर दिया। So this is the code, and you can actually see that this code may result in deadlock. ठीक है? अब बात समझो। सर, क्या ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है? यस। हाउ? क्या ये जो फोर्क F0 है, क्या ये शेयर हो रहा है बिटवीन P0 एंड P4? यस सर, F0 इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन P0 एंड P4. सो जब मैं इसको शेयर कर रहा हूं और जब ये इनको एक्सेस कर रहे हैं, P0 और P4 जब F0 को एक्सेस कर रहे हैं, अगर उसके लिए मैंने प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म नहीं डिफाइन किया, तो इट इज पॉसिबल कि सारे लोग अपने लेफ्ट साइड का फोर्क उठा करके बैठ जाएं, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, और कोई भी अपना खाना कंप्लीट ही ना कर पाए, सो इट विल बिकम डेडलॉक. सो मैंने आपसे बोला था क्या, that if the processes are not properly synchronized, then it may result in inconsistency, loss of data and deadlock. तो यहाँ पर you can actually see that the lack of synchronization is resulting
This code may result in deadlock, that is lack of synchronization. As a resulting, अगर अभी आप लोगों को डेडलॉक का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये वापस से आएगा रिजल्टिंग इन डेडलॉक। तो इसीलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस कर भी नहीं रहा हूँ अभी। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक वो बता दिया है कि अगर आप मुझसे पूछते कि सर डेडलॉक कहाँ से आता है, क्या ये वाली प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड है, तो मैंने आपको सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हाँ, अब अगर आप इस कोड को देखना चाहते हो तो यहाँ पर इट विल रिजल्ट इन डेडलॉक, दिस कोड में रिजल्ट इन डेडलॉक। सो जहां पर आपने ये लिखा है आप वहां पर ये वाली चीजें लिख सकते। एग्जाम्पल दैट हाउ इट कैन रिजल्ट इन डेडलॉक, दिस इज द एग्जांपल। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सो जनरल इसको मैं डिफाइन भी नहीं कर रहा हूँ, जितना बताना था उतना बता दिया है, उतने से आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ नहीं है। आपके पास n फिलोसोफर्स हैं, वो एक सर्कुलर चेम्बर पे बैठे हुए हैं, हर फिलोसोफर के बीच में एग्जैक्टली एक फोर्क रखा हुआ है। फिलोसोफर्स करते क्या है, अल्टरनेटिवली सोचते और खाते हैं, ठीक है ना। जब भी खाने की बारी आती है तो पहले अपना लेफ्ट साइड का फोर्क उठाते हैं, फिर राइट साइड का फोर्क उठाते हैं। जब दोनों फोर्क मिल जाते हैं तभी खाना खाते हैं। अगर एक फोर्क मिल गया और दूसरा फोर्क नहीं मिला तो वो एक फोर्क को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसको दूसरा फोर्क नहीं मिल जाता, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन there is a possibility that none of them will be able to complete, or none of them will be able to eat. Clear? चलो, so इतना ही करवाऊंगा आज। तो गाइस, हाँ, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लो। सुबह 10 बजे तक जितने भी लाइव ऐप के स्टूडेंट हैं, जितने भी लाइव ऐप क्लास के स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे एक चीज सुन लें। सुबह 10 बजे तक या मैक्सिमम 11 बजे तक, सुबह 10 से 11 के बीच में आपकी जो वो है क्या वर्कबुक, 10 से 11 के बीच में आपकी जो वर्कबुक है वो अपलोड हो जाएगी एप्लीकेशन पर, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। मैं कुछ पढ़ाऊंगा भी उसके साथ साथ, लेकिन इसीलिए सिर्फ स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप सब उतना कर लो। बाकी जो उस वर्कबुक के क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग ट्राई करना, मैं अभी सिर्फ स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा, जो भी वर्कबुक में होंगे। और बाद के जो क्वेश्चन है, हाँ करवाऊंगा भैया, करवाऊंगा। इंटरस्कूलर प्रॉब्लम भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगा, अभी भी बता सकता हूँ, बट मुझे कुछ काम है इसलिए मैं आपकी क्लास छोड़ रहा हूँ। 8:30 आई नीड टू रीच समवेयर, सो दैट्स द रीजन कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, वरना वो भी अभी हो जाता है ना। तो कल उसको बता दूंगा, देन वी विल डिस्कस दी फर्स्ट 15 प्रॉब्लम। इफ वी ऐड both take fork function under mutex in deadlock can be avoided. नहीं हो पाएगा, sir. According to the code written, no never philosopher can eat at the same time, right? हाँ, two neighboring philosophers, that P0 and P1 can never eat simultaneously. Yes, sir. जिनके पास only OS है उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जाकर के चेक करो, जो फर्स्ट वाला था ना वो भी सबको मिला है। स्टार्टिंग में कुछ इशू था कि जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्होंने एनरोल किया था उन लोगों को जो मैंने पहला चैप्टर का वर्कबुक भेजा था वो अब डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो जो भी पैकेज उसके लिए इंक्लूड करना था वो पैकेज इंक्लूड कर दिया गया है। अब जितनी भी चीजें ओएस वालों को मिलनी चाहिए वो सारी की सारी वो एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें मैं ओएस के कोर्स के नाम पे एनरोल करूंगा, जितनी भी चीजें उस ओएस प्रतिज्ञा वाले पेज के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंट जाएगा वो सारा ओएस के लिए भी, जिन लोगों ने सिर्फ ओएस के लिए रजिस्टर किया है उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है शुभेंदु, जिनके पास ओनली ओएस है उनको नहीं मिलेगा वर्कबुक। क्यों नहीं मिलेगा? उनको ही मिलेगा, मतलब उनको भी मिलेगा।
जिनके पास सब कुछ है उनको भी मिलेगा, जिनके पास सिर्फ ओएस है उनको भी मिलेगा। क्लियर है बात? दो लोग एक साथ जो नेबरिंग प्रोसेस है, वो जो नेबरिंग फिलोसोफर्स है, वो कभी भी एक साथ खाना नहीं खा सकते, साइमल्टेनियसली नहीं खा सकते। ठीक है, अक्षत सोचने की कोशिश करना। मैं इसका सॉल्यूशन अभी नहीं दे रहा हूँ, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द कोड फॉर दैट कि वो कैसे वर्क करता है। बट आप अगर सोच रहे हो कि सर जब भी ये फोर्क उठा रहे हैं, अगर उन दोनों को म्यूटेक्स में डाल दिया जाए तो क्या सॉल्यूशन, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? नहीं। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? नहीं। ठीक है, सो समझने की कोशिश करना है इसको कि और क्या किया जा सकता है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं, सुनना बात को, कुछ लोग बोलते हैं, जो बता रहा हूं चीज को समझो, कुछ लोग बोलते हैं अगर मैं इस प्रॉब्लम में अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूं, सुनना क्या, कि अगर मैं जनरली क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले जितने भी फिलोसोफर्स हैं वो पहले अपना लेफ्ट साइड का फोर्क उठाते हैं और फिर राइट साइड का फोर्क उठाते हैं। अगर मैं एक भी छोटा सा चेंज कर दूं, अगर मैं एक भी बोल दूं कि एक भी फिलोसोफर अगर ऐसा है कि वो पहले अपना राइट साइड का फोर्क उठाता है और फिर अपना लेफ्ट साइड का फोर्क उठाता है, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर मैं एक भी फिलोसोफर के लिए कंडीशन ये कर दूं कि वो फिलोसोफर अब पहले अपना राइट साइड का फोर्क उठाता है और फिर अपना लेफ्ट साइड का फोर्क उठाता है, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जो रिमेनिंग फिलोसोफर्स हैं वो पहले लेफ्ट साइड का फोर्क उठाते हैं और फिर राइट साइड का फोर्क उठाते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी फिलोसोफर ऐसा हो जो पहले राइट साइड का फोर्क उठाए और फिर लेफ्ट साइड का फोर्क उठाए, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगी। देखो क्या है, P0 F0 ये सारा के ऊपर डिपेंडेंसी है। मैं बोल रहा हूं अगर एक भी बंदा राइट वाला पहले उठाए, लेट्स अज्यूम कि मैं P1 को बोलूंगी तुम पहले F2 उठाओगे, मैं P1 को बोलूंगी पहले F2 उठाओगे, तो अगर P1 को F2 नहीं मिला होता, सुनना, अगर P1 को F2 नहीं मिला होता तो वो अपने लेफ्ट वाला उठाता ही नहीं। अगर P1 को F2 नहीं मिला होता तो वो अपना लेफ्ट वाला उठाता ही नहीं। अगर वो अपना लेफ्ट वाला उठा ही नहीं पाता तो ये P0 को डेफिनेटली मिल जाता, बात समझ रहे हो? और ये F1 को उठाने तभी आएगा जब इसके लेफ्ट वाला इसको मिल जाता। अगर इसको भी नहीं मिला होता, सुनना, अगर इसको भी इसका लेफ्ट वाला नहीं मिला होता तो डेफिनेटली फिर उसका राइट वाला किसके पास होता? P4 के पास होता। अब सुनना, अगर P1 को अपने लेफ्ट वाला नहीं मिल रहा है, अगर P1 को अपने लेफ्ट वाला नहीं मिल रहा है तो उसका सिर्फ दो रीजन हो सकता है। क्या? कि P1 को राइट वाला ना मिला हो, तो वो लेफ्ट वाले के पास जाएगा ही नहीं। और अगर राइट वाला मिल गया है, और लेफ्ट वाला नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब इस P0 के पास लेफ्ट वाला है। और अगर P0 के पास F1 है तो P0 ने F1 उठाने से पहले F0 उठाया होगा। इसका मतलब P0 अपना खाना खा रहा है। करंट, ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा हूं, हो जाएगी। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब करंट मुझसे ये बोल रहा है सर्कुलर वेट विल बी ब्रेक देन एंड कैन सॉल्यूशन, यस ऑब्वियसली। अब करंट मुझसे ये कह रहा है, सर व्हाट इफ इवन नंबर फिलोसोफर विल फर्स्ट पिक द राइट पोक एंड ऑड फिलोसोफर विल फर्स्ट पिक द लेफ्ट पोक, देन आल्सो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। सुनो करंट, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक भी आदमी अगर पैटर्न चेंज कर दे, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब सर इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। इसका मतलब क्या डाइनिंग फिलोसोफर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? इसका मतलब क्या डाइनिंग फिलोसोफर वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई? इसका मतलब क्या डाइनिंग फिलोसोफर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं। एक डायलॉग है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, कुछ है, कोई प्यार करे तो तुमसे करे जैसे हो वैसे करे, कोई तुमसे बदल के प्यार करे तो प्यार ना करे सौदा करे। कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? ऐसे कुछ है ना, कोई प्यार करे तो तुमसे करे जैसे हो वैसे करे, कोई तुमसे बदल के प्यार करे तो प्यार ना करे सौदा करे, ऐसा ही डायलॉग था। सो भाई हम सॉल्यूशन देने की कोशिश तो कर रहे हैं,
बट दी प्रॉब्लम इज कि आपने प्रॉब्लम ही बदल दी ना, आपने प्रॉब्लम ही बदल दी। आप जिस चीज का सॉल्यूशन दे, आप जिस चीज को बोल रहे हो कि सॉल्यूशन मिल गया, वहां तो कुछ आप अलग कर रहे हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम जैसी थी उसका नेचर वैसा ही रख करके उसका सॉल्यूशन देना था। आपकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कब आ रही थी, जब हर फिलोसोफर पहले अपना लेफ्ट साइड वाला फोर्क उठाता था और फिर राइट साइड वाला फोर्क उठाता था। जब दोनों मिल जाते थे तो खाना खाता था। अगर राइट वाला नहीं मिलता था और लेफ्ट वाला मिल जाता था तो लेफ्ट वाले को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक कि उसको राइट वाला नहीं मिल जाता। तो प्रॉब्लम तो ये थी दैट हर फिलोसोफर पहले लेफ्ट वाला उठाता था और फिर राइट वाला उठाता था। आप बोल रहे हो कि अगर एक भी पहले राइट वाला उठाएगा फिर लेफ्ट वाला उठाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं, क्योंकि तुमने प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन थी वही बदल डाली है ना। जो प्रॉब्लम थी आपने वही बदल डाली, तो फिर क्या बचा। तो आप जिस चीज को बोल रहे हो कि ये सॉल्व हो गया, वो तो था ही नहीं कभी, वो प्रॉब्लम तो कभी थी नहीं। आप बोल रहे हो कि अगर ऐसा था तो प्रॉब्लम थी नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा होता तो प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम तो है। मतलब हर फिलोसोफर पहले अपना लेफ्ट वाला फोर्क उठाता है और उसके बाद वो राइट वाला फोर्क उठाता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो खाता है। अगर एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता है तो पहला वाला नहीं छोड़ता है। इसका मतलब प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा है तो ये डेडलॉक वाली प्रॉब्लम आ सकती है। क्या आप इसी चीज को फॉलो करते हुए, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए कि हर इंसान पहले अपना लेफ्ट वाला फोर्क उठाएगा फिर राइट वाला फोर्क उठाएगा और उसको लेफ्ट वाला मिल जाएगा तभी वो खाना खाएगा, क्या आप इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो कि यहां पर डेडलॉक ना हो? क्या आप इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो कि यहां पर डेडलॉक ना हो? दैट्स द डेफिनेशन कि डायनेमिक फिलोसोफर की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को चेंज मत करो। डायनेमिक फिलोसोफर की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को चेंज मत करो। जैसी प्रॉब्लम है उसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हम इसी चीज का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर। We will not change the constraint provided by the dynamic philosopher problem. जैसा बोला गया है सब कुछ वैसा ही रखेंगे और फिर भी ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि कभी भी ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान खाना ही ना खा पाए। Using metex for original problem will make only interested philosopher pick fork and only one philosopher eat in other weights. This can be solution, but large weight. May not be tomorrow. मैंने आपको एक जनरल प्रॉब्लम बता दी है। मैं इसका सॉल्यूशन आपसे साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा। आपको सिर्फ उसका कोड बताऊंगा, ज्यादा वो नहीं, कल नहीं बताऊंगा। हो सकता है कल मैं बताऊं, परसों बताऊं, पर एक दो दिन में हो जाएगा। कल ही इसका सॉल्यूशन बताऊं, डिस्कस करूं, वो जरूरी नहीं है। कल मैं क्या करूंगा, कल मैं सबसे पहले आपके साथ कल की क्लास में आते ही सबसे पहले वो जो हमारी प्रॉब्लम है कौन सी, पेंटर-स्कूलर प्रॉब्लम, वो पेंटर-स्कूलर प्रॉब्लम की डेफिनेशन दे दूंगा। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे लॉस ऑफ डेटा। तो मैंने बोला था 3 चीजें हो सकती है। इनकंसिस्टेंसी मैं दिखा चुका हूं प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है डेडलॉक भी पॉसिबल है। पेंटर-स्कूलर में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि लॉस ऑफ डेटा भी हो सकता है। ये तीनों प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे। इसका मतलब तीनों टाइप की प्रॉब्लम लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के कारण आ सकती है। नाउ प्रोड्यूसर कंज्यूमर का हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर का हमने सॉल्यूशन देख लिया है यूजिंग द सीमाफोर्स। डायनेमिक फिलोसोफर का सॉल्यूशन भी हम देख लेंगे यूजिंग द सीमाफोर्स। पेंटर-स्कूलर का सॉल्यूशन भी हम देख लेंगे यूजिंग द सीमाफोर्स। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जनरली उन चीजों से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर पेंटर-स्कूलर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रॉब्लम की डेफिनेशन से आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रॉब्लम की डेफिनेशन से आएगा, इसके सॉल्यूशन से नहीं आएगा। सिमिलरली पेंटर-स्कूलर की प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएगा, उसके सॉल्यूशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जनरली हम जो डिस्कस करते हैं ग्रेजुएट लेवल पे वो क्या है, व्हाट इज डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम, व्हाट इज पेंटर-स्कूलर प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन जो आएगा वो वहां से आएगा, उसके सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है भी नहीं। इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन से बता दूंगा कि कैसे है। जनरली थोड़ा सा लंबी कोड होता है, इसलिए उसको सिर्फ लिख करके ले आऊंगा। पहले से ही आपको बता दूंगा कि ऐसा 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 हो रहा है, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आपको उसको क्योंकि अप्रोच नहीं करना है, इसलिए उसके बारे में सोचना मत कि हम कैसे लिखते, क्योंकि आपको उसको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना मत कि कैसे लिखते।
है ना। सो आई विल जस्ट प्रोवाइड यू दी सॉल्यूशन कि ये सॉल्यूशन है, और अगर उसको यूज करते हैं तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए भी ये इंश्योर कर सकते हैं कि कभी भी सारे के सारे फिलोसोफर्स वेटिंग स्टेट में ना चले जाएं कि वो ईटी नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो आई विल प्रोवाइड दैट। बाकी सारी चीजें भी होंगी, जल्दी मत करो कि सर कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मेरा ऑर्डर मुझे फॉलो करने दो। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर कुछ छूट रहा है तो बताना, कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। जनरली लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पहले थ्रेड या फोर्क वो सारी बातें करते हैं, मैं वो सारी बातें अभी नहीं करूंगा, वो लास्ट में करूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना पैटर्न है। तो उसकी बात करते हैं। सर विल वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम टुमारो। अच्छा, ये तो मैं जवाब दे चुका हूँ। शुभेंदु, ग्रुप बन चुका है, ग्रुप बन चुका है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी नंबर भेज चुका हूँ, आप लोगों को मैं ऑलरेडी नंबर भेज चुका हूँ। क्या 80, और मैं आप में से कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, तो जो ऑलरेडी भेज चुके हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 8085240194 इस वाले नंबर पर जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है वो वापस से ओएस का एक मैसेज भेज दो। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है वो इस नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भेज दो, और नहीं सॉरी टेलीग्राम मैसेज भेज दो। ओएस, और कल सुबह तक ये वाला काम भी हो जाएगा कि जितने भी लोगों का ये ओएस का मैसेज आया होगा वो सारे के सारे लोग कल सुबह तक टेलीग्राम पे ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। सो डोंट थिंक कि आप लाइव वेब के स्टूडेंट हो तो आप ये मैसेज नहीं भेजोगे, क्योंकि दिस इज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस कि अगर मुझे कोई भी अगर ऐसा भी हुआ कि आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ और मैंने क्लास में नहीं बताया और मैं बाद में वो चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, तो जस्ट स्टे इन टच विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप कि मैं जो भी आपकी चीजें होंगी वो यहीं से भेजूंगा। सो जो आपका पेड ग्रुप पे नंबर है उसी अकाउंट पे मैसेज, हाँ वो ये कि यही नंबर है, वो योगेश यही नंबर है, यही नंबर है। वहां पर जो पेड ग्रुप वाला जो स्टूडेंट का जो नंबर है ना, वो वहां पर विशाल नाम का एक ग्रुप भी है, लेकिन वो उसमें मैं आप लोगों को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जो ग्रुप है वो सीओए का है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो चीजें फिर वो क्या है ना, एक ही जगह पे सारे डाउट आ जाते हैं तो सब कुछ एकदम मैसी हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डिफरेंट ग्रुप रहे ओएस के, अगर उसके ऊपर कोई मैसेज आएगा तो एटलीस्ट आई विल बी श्योर कि यहाँ पर ओएस का डाउट पूछा जा रहा होगा। उधर कोई ग्रुप में मैसेज आएगा तो मुझे पता होगा कि यहाँ ओएस का डाउट नहीं है, सीओ या डीएमजीटी का क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो मैं उसको उस तरीके से हैंडल करूंगा। बस इतना है कि एक सेपरेट ग्रुप बनवा रहा हूँ, अदरवाइज उस ग्रुप में तो तुमको कभी भी ऐड कर सकता था। बट दी लॉजिक इज सिंपल कि आप लोगों के लिए भी आसान हो, जो लोग सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिले, वो दूसरी गार्बेज इन्फॉर्मेशन को अननेसेसरली अपने फोन में ना आने दे, वही बस रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो एनीवे, सो दैट्स नॉट द थिंग। हो गया, इसके ऊपर मैसेज कर देना अगर किसी को कुछ टेलीग्राम मैसेज, अगर किसी को कोई भी और रिक्वायरमेंट भी हो तो, ठीक है। और वो वाला जो प्रॉब्लम है जिसमें आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर लाइव पे 5th and 6th लेक्चर नहीं चल रहा है, वो मैं ऑलरेडी आपके सामने ही टीम को बता चुका हूँ। उन्होंने बोला है कि 1-1.5 घंटे में वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस क्लास के बाद आप लोग जब वापस से ट्राई करो तो आपको 5th और 6th देखने के लिए मिल जाए। अगर नहीं भी होगा तो सुबह तक उसको कंफर्म सारे काम, मतलब सुबह तक सारे जितने भी आपके कष्ट है ना ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सारे दूर करवा दो। जितने भी कष्ट हैं आपको हमारी तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, वो सारे दूर करवा दूंगा। आपके अपने तरफ से जो कष्ट है उनका कुछ नहीं कर सकते, बट हमारी तरफ से मैं कल आपको सारी चीजों से फ्री करवाऊंगा, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू टुमारो, गुड नाइट।